हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं तो सोच दोस्तों स्टूडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान के दंगल के बारे में कि राजस्थान में चुनाव प्रचार खत्म होने की कगार पे है। और मोदी की रैली की देखी जाए तो मोदी ने इस बार गहलोत की सरकार को काफी बढ़ चढ़कर उनकी बुराई की है और इस पर डिबेट पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, बात कर रहे थे मोदी के बारे में कि नरेंद्र मोदी ने इस बार जयपुर में और राजस्थान में जो जितनी सरगर्मी दिखाई है वो किसी राज्य में नहीं दिखाई। और इस बार उन्होंने गहलोत की सरकार को इतने विपक्ष में इतने सारे सवाल खड़े कर दिए हैं कि विपक्ष इस बार तरमेरा उठाए। अब देखते हैं कि इस बार गहलोत की गारंटी या मोदी का कमल का चेहरा या क्या क्या उसमें चीजें होंगी जो राजस्थान की सरकार में सरकार को कवायद देंगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब करें ताकि सारी वीडियो को देख पाए। बात करते हैं दोस्तों नरेंद्र मोदी के बारे में कि उन्होंने इस बार राजस्थान के दंगल को संभाला हुआ है और इस बार वसुंधरा राजे को जिस प्रकार से उन्होंने निकाला हुआ था, पर जाते जाते वसुंधरा राजे को भी उन्होंने टीम में शामिल किया। पर वसुंधरा राजे को कमान इतनी देरी से देना, क्या राजस्थान की रणनीति में नया कमल खेलेगा, ये समय बताएगा। पर गहलोत की पर इस बार नरेंद्र मोदी ने जमकर वार किए हैं और जिन वारों को अशोक गहलोत ने काफी हद तक जवाब देने की कोशिश की है पर वो नकारा साबित हो रहे हैं, क्योंकि सरकार पे उन पे सवाल खड़े हुए कि महिला को जो सुरक्षा की कारण और लाल डायरी पे मोदी जी ने उनको जो घेरा है, इस पे विपक्ष ने काफी सारे सवाल खड़े कर दिए। और नरेंद्र मोदी का जिस प्रकार राजस्थान का दौरा हुआ है, उस दौरे में देखा जाए तो उनकी सभी रैलियां में पब्लिक बेशुमार पब्लिक आई है। और उस पब्लिक का अंदाजा वोटों में देखा जाएगा कि क्या पब्लिक उस बार वोटों में तब्दील होगी। अगर ग्राउंड जीरो की बात करते हैं तो ग्राउंड जीरो पे इस बार अशोक गहलोत आज की डेट में भी नंबर वन मुख्यमंत्री की रेस में चल रहे हैं। वसुंधरा राजे को भी लोग इस बार हाँ और ना के रूप में देख रहे हैं। और बीच में देखा जाए तो इस बार सचिन पायलट का भी पलड़ा भारी है। और कांग्रेस में इस बार गुटबाजी पहले भी देखी गई थी और अभी भी चल ही रही है। पर नरेंद्र मोदी ने इस बार अशोक गहलोत को और सचिन पायलट को भी कंधे पे हाथ रख दिया और उनकी भी जमकर भड़ास निकाली। और नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया कि राजस्थान में भ्रष्ट सरकार है और कुछ भी हो जाए इस बार राजस्थान में वो कमल खिला के रहेंगे और इस बार गहलोत की सरकार को वो आने में नाकामयाब रहेगी। तो दोस्तों, फिलहाल राजस्थान में देखा जाए तो गहलोत की सरकार पे बहुत सारी गारंटियां दांव पे लगाई हैं और मोदी जी ने भी इस बार राजस्थान में दोबारा से 500 रुपये सिलेंडर और बहुत सारी स्कीम लागू करने की कोशिश की है। पर जहां बीजेपी की सरकार ऑलरेडी चल रही है वहां शायद 500 रुपये का सिलेंडर मोदी सरकार नहीं दे पा रही है। पर गहलोत की गारंटियों को फिल करने के लिए या गहलोत की सरकार की नाकामी के ऊपर उन्होंने जो गारंटियां और दाव लगाए हैं, क्या देखा जाएगा, क्या इस बार गहलोत फिर दोबारा से सरकार को बचाने में कामयाब रहेंगे। क्योंकि गहलोत ने ये कहा कि मेरा लास्ट इलेक्शन हो सकता है, पर वो ऐसा कहते हैं, हर बार गुगली फेंकते हैं। और कांग्रेस की तरफ से इस बार उनको ज्यादा तजब्बो नहीं दी गई, सारी तजब्बो सचिन पायलट को मिली है। पर अब देखना यह है कि कांग्रेस की जो मिट्टी खराब हुई है लाल डायरी को लेके और लेडीज सुरक्षा को लेके, उसमें गहलोत की सरकार कैसे अपना पलड़ा बचा पाएगी। क्योंकि मोदी ने इस बार सबसे ज्यादा रैलियां छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में की है। राजस्थान में देखा जाए तो मोदी जी ने किसी का चेहरा सीएम के लिए नहीं चुना और उन्होंने साफ कह दिया कि कमल पे ही चेहरे पे इलेक्शन लड़ा जाएगा। अब आगे वाला समय ये बताएगा कि कमल का चेहरा और मोदी जी की शान और मोदी जी की गारंटी और गहलोत के काम कौन किस पे भारी पड़ने वाला है। राजस्थान का वोटर बिल्कुल कंफ्यूज है। इस बार 3-4 बार सर्वे हुए, ई वोटर ने भी सर्वे कराया, बहुत सारे चैनलों ने अपने अपने सर्वे कराए। किसी ने बीजेपी को पूरी सरकार बनते नजर आई और किसी ने कांग्रेस का सुतरा साफ दिखाया है। पर ग्राउंड जीरो की बात करें तो ऐसा कुछ दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रहा। कोई भी सरकार इस बार पूर्ण रूप से नहीं बन सकती, निर्दलियों का भी बोलबाला रहेगा। और इस बार कांग्रेस और बीजेपी की जो घमासान हुई है और मोदी जी ने जो इस बार गहलोत की सरकार पे सवाल खड़े कर दिए हैं, इससे गहलोत की सरकार तिलमिला उठी और गहलोत ने काफी हद तक ये कहा कि गुजराती वोट मांगने आ गया तो अब मैं क्या करूं। तो अब ये मोदी जी की और बनाम गहलोत की लड़ाई देखी जा सकती है। और साथ में देखा जाए तो सीएम फेस को लेकर भी बीजेपी में पलड़ा अभी चल ही रहा है कि कौन सीएम बनेगा। वसुंधरा राजे को सिर्फ एक लास्ट में मोदी जी ने मन साझा किया और उनको कुछ जिम्मेदारी देने की कोशिश की है। पर देखा जाए तो वसुंधरा राजे का भी इस बार पब्लिक में कुछ ज्यादा क्रेज नहीं बताया जा रहा। इसके चलते ही शायद मोदी और बीजेपी सरकार ने वसुंधरा राजे को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। इस बार जो इलेक्शन होगा वो गहलोत प्लस मोदी का होगा, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि मेरी गारंटी और गहलोत ने कहा है कि मेरे काम। क्योंकि गहलोत के काम में देखा जाए तो जनता महिला काफी उनसे अच्छा महसूस कर रही है। और जब भी जनता से रूबरू हुए, जनता से बात हुई, तो जनता ने साफ कहा कि गहलोत की जो नीतियां हैं जो चल रही है वो चाहते हैं कि ये कंटिन्यू करे। और बीजेपी
इसी नीतियों को शायद बढ़ा के आगे राज करना चाहती है और वो कहती है कि शायद हम ये गहलोत की नीतियों को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर बीजेपी गहलोत की नीतियों को कंटिन्यू करती है तो शायद गहलोत की सरकार को आने में भी शायद बीजेपी नाकामयाब हो सकती है, क्योंकि गहलोत ने इस बार अपने कामों के मुताबिक बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। उस योजना से वोटर अभी कंफ्यूज है कि बीजेपी को चुनना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि समय कम रह गया है और मोदी जी ने अपना सारा बल लगा दिया है कि राजस्थान में इस बार कमल खिले। वो किसी नेता के ऊपर डिपेंड नहीं है और गहलोत की सरकार को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया है। दोस्तों फिलहाल राजस्थान में चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, आगामी दंगल तैयार है। अब देखते हैं कि आने वाले दिसंबर में कौन किसका सिंहासन होगा, राजस्थान में कमल खिलेगा या गहलोत फिर दोबारा पंचम लहराएंगे या सचिन पायलट का भाग्य आजमाया जाएगा। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जुड़ सकते हैं ताकि आने वाली सभी डिबेट आप टाइम पे देखते हैं। मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।